वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटिजन फाउंडेशन एकेडमी। तो प्रीवियस क्लास में हमने रेन में रिवर स्विमर प्रॉब्लम को, उसका न्यूमेरिकल्स कुछ और कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली वो देखा था। ठीक है, और मैंने एक मेथड से, कौन सा मेथड, एंड कन्वेयर बेल्ट सिस्टम से रिवर स्विमर या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम को हैंडल करने का एक सिस्टम बताया था बेसिकली। और आप लोग को देखा था कि लास्ट में हमने सारा फॉर्मूला जो है वहाँ से डिराइव कर लिया था। कोई भी फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वेक्टर और वेक्टर रेजोल्यूशन आपको आना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शन का आपको सिस्टम पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे रिवर स्विमर पे। ठीक है ना, रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं उसको, या बोटमैन रिवर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, और इन सब ये जो रिलेटिव मोशन का जो प्रॉब्लम है, रिवर स्विमर या बोटमैन रिवर प्रॉब्लम या रेनमैन प्रॉब्लम जो अभी नेक्स्ट आएगा, इनमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि हर बुक में अलग अलग है ना मेथड्स यूज किया गया है। ठीक, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी एक ही कॉन्सेप्ट से एक ही मेथड से आप बनाएं, तो आपको हमेशा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक देखा था कि वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको हम क्या लिख सकते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। सारा खेल तो यहीं पे था ना, इसी इक्वेशन में था। बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, और ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब देखो ये बेसिकली है क्या, आपको हर क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, अलग अलग स्टेटमेंट्स मिलेगा, और हमेशा उसी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये बेसिकली कौन सा डाटा गिवन है। ये 3 है, ठीक है, और एक एंगल होगा। 4 डाटा आपके पास होता है, 4 में से 3 पता होता, 4th अननोन निकालना होता है, जो कि बहुत आसान काम है। ठीक है, आप हमेशा से करते आए। लेकिन कौन सा डाटा एक्चुअल में गिवन है प्रॉब्लम में, ये करेक्टली वहाँ पे पुट करना, यही मेन यहाँ पे रूल है। ठीक है, तो देखो आपको VBR, बेसिकली इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे तो ये तो पता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और अगर स्विमर का प्रॉब्लम होगा तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में किस किस तरह से इसका वेरिएशन होता है। ठीक है, एक तो हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दूसरा कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट। अब इसका भी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, उसी ट्राई कर रहा है उधर रो करने के लिए। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा जैसे स्विमर ट्राइज टू स्विम, स्विमर ट्राइज टू स्विम, इसका मतलब भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, VBR या VSR। ठीक है, जो भी आप नोटेशन यूज कर रहे हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा इंजन स्पीड ऑफ अ बोट। अब इंजन स्पीड ऑफ अ बोट दे दिया, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, तो अब आप सोचिएगा ये क्या है। इंजन स्पीड बेसिकली क्या है, बोट का स्पीड, और बोट का स्पीड वाटर में क्या होगा, वाटर के रिलेटिव। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको मिलेगा इंजन स्पीड ऑफ अ बोट, तो इसका भी मतलब क्या हो गया, बोट का स्पीड रिलेटिव टू रिवर। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना, इन स्टिल वाटर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इसका भी वही मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर, इसका भी मतलब क्या हो गया, VBR। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब कहीं भी इस तरह का स्टेटमेंट होगा तो आप समझ जाइएगा बेसिकली ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, सब एक ही बात है। अब आ जाओ सेकेंड नोटेशन मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना, तो इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ बोट
फ्रॉम ग्राउंड। वी बी आर बेसिकली क्या है, यहाँ से देखो वी बी क्या है, तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब कुछ नहीं होता तो ग्राउंड का रेफरेंस होता है, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, या फ्रॉम ग्राउंड। या फिर अगर ज्योमेट्रिकली डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम को या बोटमैन रिवर प्रॉब्लम को, तो देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी है वी बी, ये क्या है, ये लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन। ये क्या मिलेगा, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वी बी। उसके बाद आपको वी आर, तो वी आर आपको पता है क्या है, स्पीड ऑफ रिवर फ्रॉम ग्राउंड। तो वी आर बेसिकली क्या हो जाएगा, तो अब ये वेक्टर है, तो स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्रॉम, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ग्राउंड, ठीक है ना। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो ग्राउंड का रेफरेंस होता है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव होगा, है ना, मोशन हमेशा रिलेटिव होगा। तो ये आपको कॉमन चीज़ मिलेगी आपको। अब हम प्रॉब्लम बनाएंगे, अब बेसिकली हम क्या बनाएंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक। मेथड आपको कल ही बता दिए थे सब क्या करना है, तो यार यस, देखो बहुत सारा क्वेश्चन कल भी किए थे, आज स्पेसिफिकली हम बनाएंगे रिवर स्विमर प्रॉब्लम का या बोटमैन रिवर प्रॉब्लम का। अ रिवर इज 400 मीटर वाइड flowing at rate of 2 meter per second, ठीक है। A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second ले लेते हैं, ठीक है, with respect to water, ठीक है, in direction perpendicular to river flow, ठीक है, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। आपसे पूछा गया है नंबर ए, फाइंड द टाइम टू रीच अपोजिट बैंक। सेकंड आपसे पूछा गया है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank। और थर्ड आपसे पूछा गया है, in what direction does boat actually move। तो तीन क्वेश्चन आपसे। अब देखो बोल रहा है कि एक रिवर है, ठीक, अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये रिवर है, इसका विड्थ कितना दिया हुआ है, 400 मीटर वाइड,
ठीक है, d इज इक्वल टू 400 मीटर या w इज इक्वल टू 400 मीटर, फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर यही था ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 मीटर पर सेकेंड। A boat is sailing at a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखो, बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोल सकते हैं। इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम टू रीच अपोजिट बैंक। तो अपोजिट बैंक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू देखो d अपॉन VBR हो जाएगा। याद आ रहा है फॉर्मूला ड्राइव किए थे, d अपॉन VBR साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा कितना है 0, डायरेक्ट परपेंडिकुलर है ना, तो ये कितना हो गया 400 अपॉन 10 दैट इज 40 सेकेंड। इट विल टेक 40 सेकेंड टू रीच अपोजिट बैंक। दूसरा क्वेश्चन है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे कितने दूर पे पहुंच रहा है, मतलब बेसिकली ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इधर की ओर रिवर का वेलोसिटी है, तो धीरे 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 कहाँ पे पहुंचाएगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये पहुंचेगा कहाँ, यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट। इसी को तो हम लोग बोलते थे ड्रिफ्ट ना। तो बेसिकली सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो x के अलॉन्ग कौन सा वेलोसिटी है VR इंटू टाइम कितना लगा 40, दैट इज 4 इंटू 40 160 मीटर, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपसे क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 80 मीटर, है ना। अगर 4 होता तो 160, ठीक है। प्रॉब्लम में यहाँ क्या लिखा, फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड आपसे पूछा गया है इन व्हाट डायरेक्शन डज बोट एक्चुअली मूव। तो देखो बोट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला। तो देखो, तो अगर यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अगर हम लगाएं तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये थीटा तो पूछ रहा है ना, ठीक। अगर वर्टिकल से बताना है तो ये वाला थीटा निकाल लो, अगर रिवर फ्लो के हॉरिजॉन्टल से बताना है तो ये वाला थीटा निकाल लो, कोई भी थीटा निकाल लो, डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम ये वाला थीटा ले लें तो देखो इधर की ओर क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा इधर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बोट, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा यही थीटा, ठीक है। तो ये कितना है देखो, तो tan थीटा लगाओ यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना है 10 अपॉन बेस कितना है 2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/1 दैट इज 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख रहे हैं कैसे डायग्राम बना करके सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भी फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 में देखो, मैन कैन स्विम at a rate of 5 kilometer per hour in still water, ठीक है। A river 1 kilometer wide flows at 3 kilometer per hour, ठीक है।
the man wish to swim across river directly opposite to starting point। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है पहला, what direction he must swim, है ना, अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में इसको स्विम करना पड़ेगा। दूसरा पूछा गया है व्हाट शुड बी रिजल्टेंट वेलोसिटी, और थर्ड पूछा गया है टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, प्रोसेस बिल्कुल वही है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, रिवर का विड्थ कितना है 1 किलोमीटर, फ्लोज एट रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा था मैन विश टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपोजिट पॉइंट पे डायरेक्टली पहुंचने के लिए, है ना, अपोजिट पॉइंट पे डायरेक्टली पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। तो देखो ज़रा सिंपली, कल भी इसको किए थे हम लोग, ये है विड्थ कितना है 1 किलोमीटर। ठीक है ना, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इससे डायरेक्टली अपोजिट ये एंड अपोजिट पॉइंट है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करके उसको यहाँ पे पहुँचना है और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियस है अगर इसी डायरेक्शन में स्विम करेगा तो आगे चल जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, रिवर का वेलोसिटी है। तो ऑब्वियस है इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं उसको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो कुछ ना कुछ थीटा एंगल से मूव करना होगा ताकि वो बी पॉइंट पे पहुँचे, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और रिवर दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट डायरेक्शन ही मस्ट स्विम, मतलब बेसिकली ये थीटा निकाल लेंगे तो डायरेक्शन पता चल जाएगा, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, तो 90 ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, ये तो 90 है। तो देखो अगर कल भी बताए थे इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट होगा वी बी आर कॉस थीटा, और इधर कौन सा हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा। तो अगर ये इसके बराबर हो गया तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और सिर्फ बचेगा किस डायरेक्शन में कंपोनेंट, एलॉन्ग द डिजायर्ड डायरेक्शन। कल भी किए थे ना, मोशन एलॉन्ग द डिजायर्ड डायरेक्शन ए बी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में मूव करना है ना। तो देखो यहाँ से कर दो, पहला ए के लिए वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा, वी आर कितना है 3, वी बी आर कितना है 5 साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 एंड 3/5 इज इक्वल टू 37 डिग्री। मतलब ये कितना आ गया 37। तो हॉरिजॉन्टल से फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, है ना, कितना हो जाएगा 90 + 37 दैट इज 100, देयरफॉर ही मस्ट स्विम 127 डिग्री upstream from flow of river, है ना। इधर डाउन स्ट्रीम है, इधर अप स्ट्रीम है, तो 127 डिग्री
इधर जाना पड़ेगा। दूसरा में क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो मतलब वेलोसिटी निकालना है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो वो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखें वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पर बेसिकली स्विम कर रहा है, यहाँ देख लो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमको चाहिए, सेकंड सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या स्विमर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हमको निकालना क्या है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट ना या वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, वी बी आर प्लस वी आर, ठीक है। तो वी बी आर कितना है, यही है ना वी बी आर, तो ये कितना है, देखो इधर की ओर कितना है, वी बी आर साइन थीटा, थीटा भी हम लोग निकाल लिए कितना है 37 डिग्री। तो 5 साइन 37 कितना हो जाएगा, 5 साइन 37 हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे 5 कॉस 37 कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर हम इसको वी बी आर को लिखेंगे तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दो, ठीक है, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस वी आर कितना है 3, तो 3 आई कैप है ना, तो 3 3 कैंसिल आउट, क्या बचा 4 जे कैप। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब एक्चुअल। तो इसका मैग्नीट्यूड हमको क्या दे देगा, इसका स्पीड दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली √4 स्क्वायर, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपको क्या, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो यही है ना रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखो बहुत तरह से बना सकते हैं हम, कंपोनेंट में तोड़ के बनाए, हम वेक्टर फॉर्म में ट्रायंगल लॉ लगा दो, ठीक है। ये है तुम्हारा वी बी आर, ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसको स्लिफ्ट करके यहाँ पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। और ये क्या है, यही तो हमको चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो बेसिकली ये कितना है 3 और ये कितना है 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 4। बात समझ में आ रहा है। थर्ड आपसे क्या पूछा गया, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। तो टाइम इज इक्वल टू कितना, डी अपॉन इसके लॉन्ग जो वेलोसिटी है दैट इज वी बी आर कॉस थीटा, यही हो जाएगा ना। तो कितना है 1 अपॉन वी बी आर कॉस थीटा कितना आया है 4 किलोमीटर पर आवर आया है, इतना आवर, दैट इज 15 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कैसे बन रहा है आंसर। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब आ जाओ एक और प्रॉब्लम लेते हैं थोड़ा। प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिया हुआ कि एक रिवर है जो साउथ के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है फ्लो ऑफ रिवर की 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक स्विमर है या कोई बोट है, ठीक है, वो ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और उसकी स्पीड कितनी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। रिवर का विड्थ है 800 मीटर, रिवर का विड्थ है 800 मीटर, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इधर है। अब आपसे पूछा गया है नंबर 1, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ,
ठीक है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ। दूसरा में आपसे पूछा गया है टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी टू क्रॉस द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या अर्थ। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली ठीक है सिंपल, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट आपको वहाँ से आ जाएगा। तो बेसिकली देखो डाटा पुट करो, देखो वेलोसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया है, 4 आई कैप, इस डायरेक्शन में वेक्टर है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट ये हमको निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, -2, कितना हो जाएगा, -2 जे कैप होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट बेसिकली क्या हो जाएगा, इधर की ओर जाएगा, तो 4 आई कैप -2 जे कैप। ठीक है, ये आ जाएगा 4 आई कैप -2 जे कैप। अब देखो ये आ गया वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड के लिए इसका मॉड हम लोग को निकालने आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 16 एंड 20 √20 मतलब कितना हो जाएगा 5 चौके 20, दैट इज 2 √5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर में दिया हुआ। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड और ये है पूरा वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है क्या, टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, और अगर मान लो इसमें डायरेक्शन आपको निकालना रहे, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा, tan थीटा निकाल लो इसके अलॉन्ग। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/x दैट इज 2/4 दैट इज हाफ, तो tan इनवर्स हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टाइम टू क्रॉस द रिवर, सेकेंड टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो देखो d कितना है, विड्थ ऑफ रिवर कितना है 800 मीटर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 4 है क्या, तो टाइम कितना हो जाएगा डायरेक्टली, टाइम टू क्रॉस कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा d/VBR, d कितना है 800। अब ये बार बार हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, कोई लिखने का आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है वहाँ पे, है ना। ये कितना आ गया 200 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, मान लो हाउ फार फ्रॉम दी साउथ है ना, साउथ ऑफ ईस्ट दी अपोजिट बैंक ही रीच। अपोजिट बैंक में ऑब्वियस है ईस्ट के तरफ जा रहा है और एक वेलोसिटी इसका साउथ की तरफ है रिवर का, तो ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर, है ना। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ पे पहुँचेगा ना, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट। यही पूछा जा रहा है कि कितना दूर, है ना, वो पहुँचेगा अपोजिट पॉइंट से, तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, थर्ड में ड्रिफ्ट बेसिकली x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सा है VR, और टाइम कितना लगा है टोटल ट्रेवल में 200 सेकेंड, तो हो जाएगा कितना 2 × 200 सेकेंड दैट इज 400 मीटर, ये आ जाएगा ड्रिफ्ट। बात समझ में आ रहा है। ठीक, तो आप देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में इधर की ओर मूव कर रहा है ना, अगर ये जो वेलोसिटी कितना था
4 ना, 4 मीटर पर सेकेंड। अगर पूछा जाए कि स्विमर विश कर रहा है डायरेक्टली अपोजिट पहुंचने के लिए, तब क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा वी बी, और ये थीटा फिर आपको निकालना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग किए थे। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? अगर स्विमर विश कर रहा है डायरेक्टली अपोजिट साइड पहुंचने के लिए, तो क्या हो जाएगा? तो बेसिकली क्या करना होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, वो क्या हो जाएगा? ये क्या है? वी बी आर। तो वी बी आर कॉस थीटा इधर आएगा, वी बी आर साइन थीटा इधर आएगा। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करना है, उसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट आपस में नलीफाई हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वेलोसिटी कंपोनेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी आर मस्ट बी इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, तो वी आर कितना है? 2, वी बी आर कितना है? 4 साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/4। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, तो हाफ कौन सा वैल्यू होता है साइन का? 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड, इधर कौन सा है? नॉर्थ। ठीक है, 30 डिग्री टूवर्ड नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट मूव करेगा, तभी अपोजिट बैंक पे डायरेक्टली फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच पाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने के लिए? टाइम टू क्रॉस, तो टाइम टू क्रॉस कितना हो जाएगा? टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो देखो ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट उसको क्रॉस करवा रहा है ना। ठीक, तो टाइम बेसिकली कितना हो जाएगा? टोटल रिवर का विड्थ कितना है? डी, और ये हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा। डी कितना है? 800। वी बी आर अभी हम लोग निकाले हैं, गिवन है कितना? 4, और कॉस थीटा, तो थीटा भी निकाले 30, कॉस 30 कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 400 √3 से ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 400 √3/3 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, तो अब लगभग आपका सारा न्यूमेरिकल लगभग कॉन्सेप्चुअली आप लोग देख चुके हैं। कहीं भी हम लोग कोई भी फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर रिजॉल्व कर रहे हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ क्या है, वी बी आर क्या है, वी बी क्या है, वी आर क्या है। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हाँ, अब अगर देखा जाए तो रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम लगभग आपको सारा हो चुका है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आता है, नेक्स्ट जो है वो है रिवर रेनमैन प्रॉब्लम। वो क्या है? रेनमैन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, टाइम है, तो रेनमैन प्रॉब्लम में देखते हैं, रेनमैन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं आज। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट था। रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये भी जो है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है, एक टाइप है न्यूमेरिकल्स का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको कभी कभी अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम। ठीक, अब देखो देखो अम्ब्रेला है, सॉरी, अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये तो लिख सकते हैं फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी
देख चुके हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ध्यान से देखो होगा बेसिकली क्या, हम क्या करते हैं, 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मान लो यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, और रेन इस डायरेक्शन में गिर रहा है, रेन इस डायरेक्शन में, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो आदमी इस डायरेक्शन में चल सकता है या इस डायरेक्शन में चल सकता है, ठीक, ये x है और ये y है। अगर हम बोले वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन 0 है, मतलब रेस्ट पे है, ये आदमी कैसा है, रेस्ट पे है। तो जब ये रेस्ट पे है तो इसको रेन जो गिर रहा है इस डायरेक्शन में है ना, मान लो वो अल्फा एंगल बना रहा है, रेन वो खड़ा है रेस्ट पे ऐसे और रेन ऐसे गिर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। किसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वर्टिकल के साथ। तो इसको कैसा दिखेगा, तो आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे रिलेटिव वेलोसिटी के चैप्टर में, रिलेटिव मोशन में, कि जब भी कोई स्टैटिक ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा एक्चुअल पैरामीटर्स ऑब्जर्व करेगा। तो ये रेस्ट पे है तो ये एक्चुअल पैरामीटर ऑब्जर्व करेगा, उसको इसी डायरेक्शन में दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन उसको इसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा सिचुएशन लेते हैं, दूसरा सिचुएशन क्या है, अगर वही आदमी है ना मूव करने लगा, रेन गिर रहा, अगेन अल्फा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन अल्फा एंगल पे वर्टिकल से, ठीक है। अब देखो अगर ये इसके पास वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी आ गया, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर मूव कर रहा है। तो आप देखेंगे कोई भी चीज़ जब आप आगे मूव करेंगे तो आपके आसपास वाला चीज़ पीछे जाएगा, है ना। जैसे ये आगे मूव कर रहा है तो ये मेरे रिस्पेक्ट में, हम इसके रिस्पेक्ट में कहाँ हैं, पीछे जा रहे हैं। तो क्या होगा बेसिकली उस केस में, आपको ये जो है वेलोसिटी ऑफ रेन, अब इसको, अब चूंकि ये मूविंग ऑब्जर्वर है तो अब इसको ये एक्चुअल पैरामीटर नहीं दिखेगा, अब इसको क्या रिलेटिव पैरामीटर दिखेगा। और ये क्या दिखेगा कि रेन जो है इसके ऊपर पीछे थोड़ा हो गया, है ना। अभी आपको बताएं जब आप आगे मूव करेंगे तो रिलेटिवली सारा ऑब्जेक्ट आपके पीछे जा रहा होगा। तो ये जो मिलेगा हमको, ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, पीछे चला गया। तो अब देखो वर्टिकल के साथ इसका एंगल भी अल्फा से कम हो गया। और अगर इसका स्पीड बढ़ा दें, केस नंबर 3, और अगर इसका स्पीड हम बढ़ा दें, ठीक है, अब इसका वेलोसिटी ऑफ मैन ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रेन एक्चुअल में किस वेलोसिटी से गिर रहा है, VR से, और एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ अल्फा। तो अब देखो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब पहले यहाँ पर था, अब और पीछे जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ चुका है। तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पे आ गया, एकदम वर्टिकल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि मूविंग पैरामीटर को कौन सा ऑब्जर्व होगा, रिलेटिव। और एक और लास्ट केस लेते हैं, केस नंबर 4, ठीक है। इससे ज़्यादा केस आपको रेन मैन में नहीं मिलने वाला है। अब अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा कहने का मतलब 20 ले लेते हैं, एक्चुअली रेन तो इसी डायरेक्शन में गिर रहा है अल्फा से, वेलोसिटी ऑफ रेन, लेकिन अब स्पीड इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उसको सामने से रेन आता हुआ दिखेगा। अब ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। और ये एंगल कुछ ना कुछ बनेगा, अल्फा या बीटा जो भी है, वर्टिकल के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जब ये स्टैटिक था तो इसको एक्चुअली रेन जिस डायरेक्शन में गिर रहा था और जिस वेलोसिटी से गिर रहा था वही इसको दिख रहा था, मीन्स ये एक्चुअल पैरामीटर को ऑब्जर्व कर रहा था। जब ये मूव करने लगा, ठीक है, तो इसके रिलेटिव में रेन जो है पीछे की ओर मूव करेगी, तो एंगल चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये क्या है, रिलेटिव पैरामीटर, जो कि मूविंग ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। अब इसको इस डायरेक्शन में रेन नहीं दिखेगा, इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा। और स्पीड बढ़ा, ठीक है, तो और एंगल बढ़ गया, वर्टिकल के साथ एंगल छोटा होते जा रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। तो ऐसा हो गया कि अब बिल्कुल वर्टिकल हो गया,
ओवरहेड आ गया, और स्पीड बढ़ाएं तो अब पीछे आ गया, मतलब सामने से रेन आ रहा है। ठीक है, पहले पीछे से आ रहा था, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते सामने से आने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली अब अगर लिखना चाहें वी आर एम क्या है, वी आर एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, अब ये क्या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लो, है ना कहीं तो रेफरेंस होगा। और वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये आपको तीन चीज पता चल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन सारे प्रॉब्लम में जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको तीन पॉइंट्स बेसिकली याद रखना चाहिए। अब देखो हर डायग्राम में ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट देखो, जो वी आर एम है ना, वो शिफ्ट किधर की ओर हो रहा है ना, शिफ्ट अपोजिट टू वी एम, है ना। जब स्पीड बढ़ रहा है, देखो जब स्पीड बढ़ रहा है तो वी आर एम किधर हो रहा है, वी एम के अपोजिट शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे मैन का स्पीड बढ़ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है, और स्पीड बढ़ गया और पीछे हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है इसके डायग्राम बनाने में, कि रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन शिफ्ट्स अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ मैन। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी velocity of rain with respect to man shifts opposite to velocity of rain, है ना, when speed of man increases। आदमी जब अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट, वेलोसिटी ऑफ मैन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा देखो डायग्राम में, वो क्या दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ऑलवेज लाई बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो तो उसी डायरेक्शन में हमेशा रहेगा ना, ये चेंज नहीं होगा, रिलेटिव पैरामीटर चेंज होगा। तो हमेशा देखो ये जो वी आर है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये हमेशा इन दोनों के बीच में, वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, हमेशा इनके बीच में रहेगा डायग्राम में। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, जहाँ भी ऊपर नीचे वो समझ जाना कुछ ना कुछ हम कॉन्सेप्चुअली गलत डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑलवेज लाइज बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन डायग्राम। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मैन। ये जो रेन का वेलोसिटी है ये चेंज नहीं हो रहा है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हमेशा वही होगा एक्चुअल। चेंज क्या होगा, रिलेटिव। चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा विथ स्पीड एंड डायरेक्शन। ये हमेशा देखो हमेशा अल्फा एंगल से फिक्स है। वेलोसिटी ऑफ रेन वो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो वी आर डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन, है ना, स्पीड चेंज करने से ये चेंज नहीं हो रहा, ये तो हमेशा उसी डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मैन
मैन के वेलोसिटी चेंज होने से ये चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये चेंज होगा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा डायग्राम बनाते समय याद रखना है, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला तो ये है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ रेन है ना विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अगर वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है एक्चुअल तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, जो भी चीज़ निकालना है उसको वहाँ से निकाल लेंगे। 3 अननोन में से तीन क्वांटिटी में से 2 नोन है तो 1 अननोन निकल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर को अरेंज करते हैं और वहाँ से वेक्टर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेन मैन का प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और होप करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, ठीक है। और बार बार जो है ना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आए कि बहुत ही सिंपल वेक्टर का ये एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए बंद कीजिए।